मोदी सरकार है, इनका जो करैक्टर है, जो इनका चेहरा है, ये आरएसएस का जो चेहरा है, ये एक मनुष्य को गुलाम बना के रखने के लिए ये पेश करते हैं। क्या एक भी मांग मोदी सरकार ने पिछले 2021 के बाद से आज तक नहीं मानी? कोई भी मांग नहीं मानी हमारी उन्होंने। तो तरफा सरकार तैयार है, पुलिस प्रशासन तैयार है, पिछली बार से अलग अनुभव है, तो इस बार तो आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा पार करना। हमारे पास भी तो 2 साल का अनुभव है। जब हम पहले गए थे तब हम भी अनट्रेंड थे। पता है कि ये बातों से नहीं मानेंगे, हमारे को बैरिकेड इनके पड़ने पड़ेंगे और हमारे को दिल्ली जाना ही पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं भटिंडा और पटियाला के बॉर्डर पर हूं और किसान फिर से एक बार दिल्ली को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए डट गए हैं। कल यह शंभू बॉर्डर होते हुए सिंधु बॉर्डर यानी दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। सरकार यानी प्रशासन और किसानों के बीच की टकराहट की हालत है। किसान जत्थेबंदियां फिर से एक बार तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ पटियाला जिले के प्रधान और भटिंडा जिले के किसान प्रधान मौजूद हैं। हम इन दोनों लोगों से जानना चाहेंगे कि आज जबकि बातचीत सरकार से चल रही है, इस वक्त चल रही है, तो फिर किसान आंदोलन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत क्या है। जी, पहला सवाल आपसे यही कि सरकार कह रही है, आश्वस्त कर रही है कि वह आपकी मांगों को मान रही है। मैं रणजीत सिंह, जिला प्रधान पटियाला, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि सरकार तो मान रही है और बोल रही है, मुलाकात के लिए बुला भी रही है, पर दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा रहे हैं। वो किस लिए? वो इसलिए हमारे को पूरा शक है कि दिल्ली ये जाने नहीं देंगे और हमारी मांगे मानेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि लातों के बूत बातों से कभी भी नहीं मानते। खास करके जो मोदी सरकार है, इनका जो करैक्टर है, जो इनका चेहरा है, ये आरएसएस का जो चेहरा है, ये एक मनुष्य को गुलाम बना के रखने के लिए ये पेश करते हैं। लेकिन जैसे हमारी मांगे हैं, उनको पेश करते हैं कि हम मजदूरों को, किसानों को बहुत कुछ देते हैं, तो लेकिन वो सारा कुछ जो देते हैं वो सारा कारपोरेट कराने के लिए चला जाता है। अभी तो उन्होंने महान किसान नेता को भारत रत्न दिया है और 4 दिन पहले, और आज आपके लिए बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? हाँ, जो आप बोले अभी, वो जो भारत रत्न दिया उसको स्वामीनाथन को, नहीं, स्वामीनाथन के अलावा चौधरी चरण सिंह को, वो भी किसान आगू थे। लेकिन उनकी बात कहाँ मानते हैं? रौला था बात मानने का ना, उसको सम्मान देना था। हम उसको जी आए कहते हैं, स्वागत करते हैं कि उसका राइट है, हक है, और लोगों के लिए उसने किया। लेकिन लोगों के लिए जो उसने बोला, कहा, इन्होंने उसके ऊपर किया क्या? सिर्फ उनके लिए खिलाफ, उनके बरखिलाफ उल्ट जो उनकी विचारता रहती है, उनसे सारा कुछ उल्ट करते हैं। उन्होंने तो किसानी को बचाया था, ये किसानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो रंजीत जी ये बताइए कि आप लोगों की वो कौन सी मांग है? क्या एक भी मांग मोदी सरकार ने पिछले 2021 के बाद से आज तक नहीं मानी? कोई भी मांग नहीं मानी हमारी उन्होंने। अच्छा, बल्कि मतलब 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत, ये साल भर का आंदोलन, ये करोड़ों घंटे किसानों के सब बर्बाद गए। इनके लिए कोई मायना नहीं रखता। ये लोगों के लिए है, लोगों के बच्चे, औरत, बीबी, उनको जो शहीदी हुई है, लोगों के हुई है, किसानों को हुई है, मजदूरों की शहादत हुई है। इनके लिए क्या है? इनके लिए कुछ नहीं है, कोई मायना नहीं रखता है। इसलिए 2 साल बीत गए। इन्होंने एमएसपी पे एक कमेटी बनाने की बात की थी, लिखती रूप में पड़ा है, लेकिन आज तक एक कमेटी की उनकी चोन तक भी नहीं हुई। चोन तक भी नहीं हुई, कमेटी की मीटिंग तो कहाँ से होगी? और मांगे कैसे मानेंगे? लखीमपुर खीरी का बड़ा तकड़ा केस था, 4 नौजवान हमारे किसान थार गाड़ी से चढ़ा के कैसे कत्ल किए थे। तो उनके ऊपर जड़ा उनका गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी है, जो उनको वजारत में लेके रख रखा है। उनके ऊपर कोई वो नहीं बनता, जबकि उनके ऊपर केस बन रहा है। 420 में आते हैं और 120 भी जो धारा लगी है उनके ऊपर लगती है। वो उनके ऊपर लगती है धारा को, क्या करेंगे जब उसको अरेस्ट नहीं करते? उल्टा शीश मिश्रा जो गाड़ी चढ़ा के मार रहा है किसानों को, उसको जमानत दे के उसको खुला छोड़ रखा है। आप हमारे साथ हैं, आप भटिंडा जिले के प्रधान हैं। ये बताइए क्या तैयारी है आज की और कहाँ तक कुछ करना है, क्या इरादा है आप लोगों का? बॉर्डर तो बहुत तगड़ा सील कर रखा है। सबसे पहले ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ है लोगों तक जी। दूसरी बात तैयारी की तो अब तो दिस रहा आपको ये ट्राली खड़ी। अब इतने बड़े बड़े जथे, कुछ खनौरी बॉर्डर, कुछ डब वाली बॉर्डर, तो
ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇ ਹਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਵਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ तो ਤੇ। अभी तो चौतरफा सरकार तैयार है, पुलिस प्रशासन तैयार है, पिछली बार से अलग अनुभव है, तो इस बार तो आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा पार करना। हमारे पास भी तो 2 साल का अनुभव है। अच्छा, जब हम पहले गए थे तब हम भी अनट्रेंड थे, नहीं पता था कैसे बॉर्डर पटेंगे, कैसे सरकार करेगी, कैसे वो करेगी। लेकिन हमारे को भी तो वहाँ 1.25 साल तो हम उसके बॉर्डर पे बैठ के आए ना, कुछ सीख के आए हैं, वहाँ से डिग्री लेके आए हैं, डिप्लोमे लेके आए हैं। जिसने जितना ज़्यादा वहाँ समा रहा उसके पास उतनी बड़ी डिग्री बन गई। इसलिए हम ये तय है कि बॉर्डर तो उसके फाड़ेंगे, उसको खाड़ के फेंकेंगे और दिल्ली के हिक पे जाके बैठेंगे जैसे पहले बैठे थे। अपनी मांगें जड़ी वो मना के आएंगे हम। आज अभी इस वक्त चंडीगढ़ में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री पीयूष गोयल और उनके साथ कृषि मंत्री बैठकर किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या अपडेट है, कोई जानकारी? जानकारी तो ये है कि वो अपडेट तो ये है कि बैठेंगे, बातचीत होगी, क्योंकि हमारे को पता है कि ये बातों से नहीं मानेंगे। हमारे को बैरिकेड इनके पड़ने पड़ेंगे और हमारे को दिल्ली जाना ही पड़ेगा, वहाँ बात बनेगी। यहाँ ये नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर बात मानने वाले होते तो 2 साल ऐसे ना निकालते। एक भी मीटिंग इन्होंने नहीं ली किसानों के साथ, कभी किसी से बातचीत नहीं हुई, तो किसी को बुलाया नहीं, किसी की मांग नहीं मानी। अब हमने पीछे चंडीगढ़ घेरना था अगस्त में, तो हमारे छोटे छोटे वर्कर हैं जोड़े उनको घर में पुलिस ने घेर लिया। जो भगवंत मान जो आज कहता है, आज बीजेपी में नुक्स निकाल रहा है, सेंटर में नुक्स निकाल रहा है, बोल रहा है कि पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया, तो इसने हमारे घर में बॉर्डर बना दिए थे, हम लोगों को घर में कैद कर लिया था। हमारे को चंडीगढ़ ये में भी नहीं एक जाने बड़ा दिया था। सवाल है कि भारत के भीतर ही जब आप शंभू बॉर्डर पर जाएंगे तो देखेंगे कि विशाल दीवार खड़ी हो गई है, चीन की दीवार जिसको कहते हैं, उस तरह की एक दीवार। आप लोगों को नहीं लगता कि भारत से आपको काट दिया गया है एक नक्शे से? देखो ये तो सियासत है इनकी, एक पंजाब को, पंजाबी को, पंजाबियत को ख़त्म करने के लिए एक दीवारा बनाने का इनका ये इच्छा है कि हम लोगों को ये दिखाएं कि पंजाब के लोग कितने माड़े हैं, कितने क्रिमिनल होंगे जो इनके लिए बॉर्डर बना रहे हैं। लेकिन आज हमारा पंजाबी लोगों का भारत में पूरा मान सम्मान है। उनको पता कि 1.25 साल दिल्ली बैठ के गए हैं, एक भी किसान की कोई शिकायत नहीं है कहीं भी। सरकार को सारी शिकायत है, लेकिन आम जनता जो आपका चैनल भी देखेगी और मीडिया भी देख रहा है, किसी को भी कोई शिकायत नहीं, किसी को कोई खरोच तक नहीं आई, किसी को ऊंच नीच तक बोला तक भी हमारे किसी भी किसान ने नहीं। लोग हमारा इज्जत करते हैं। हरियाणा हमारा हाथ फैलाई हमारे लिए बैठा है, को कह रहा है भी आओ हम आपके लिए तैयार खड़े हैं। पूरा हरियाणा जड़ा वो भी बॉर्डर के पास आ गया, तो कल को 13 तारीख को जो होगा वो आपके सामने होगा। एक बात और है, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ भी आज जो मीटिंग हो रही है, क्योंकि हमने 2 सालों में 27 महीनों में तो घट विज्ञापन डीसीआं द्वारा, राजपाल द्वारा सरकार को कितने विज्ञापन भेजते, ਅੱਜ तक क्यों नहीं कार्रवाई? ਜਦੋਂ किसानों ने दिल्ली जाने का सद्दा देता भी विज्ञापन नहीं सुनते, तो मतलब असी दिल्ली आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਏ ਵੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਕਰਤਾ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਹ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਤੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਏ ਹੈ। 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੇਂਦ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿੱਥ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ। शुक्रिया। किसान नेताओं ने 2 टूक कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है,
लेकिन 27 महीनों में क्यों नहीं तैयार हुए? आखिर अब क्यों तैयार है? और दूसरी वार्ता का दौर चल रहा है। किसान नेता ने कहा कि सरकार के पाले में गेंद है, सरकार चाहे तो हमारी मांगे माने और नहीं तो हमसे टकराए। स्थितियां बहुत साफ हैं कि किसान नेता और किसान जत्थेबंदियां लगातार तैयार हैं। आंदोलन दो हिस्सों में है। कल एक आंदोलन है जो दिल्ली पर चढ़ाई का है, जो दिल्ली चलो का नारा का है। दूसरा आंदोलन 16 तारीख का है। हम उन नेताओं से भी मिलेंगे, बात करेंगे कि 16 की रणनीति क्या है। उन्होंने भारत बंद का नारा दिया है, मोटे तौर पर वो ग्रामीण बंद का नारा दे रहे हैं, उसको भी समझेंगे। लेकिन लब्बो लुबाब ये है कि सरकार अगर किसानों की बात मान ली होती तो 27 महीने बाद फिर से एक बार इन्हें अपनी किसानी, खेती, परिवार छोड़कर सड़कों से होते हुए आगे आंदोलन का रास्ता नहीं अख्तियार करना पड़ता।